उस घर में मुर्दे रहते हैं। किसके घर में मुर्दे रहते हैं उनको खुद मालूम होना चाहिए। और ये तुम्हारा ऐसा रफीक है, ऐसा दोस्त है जो कब्र में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि फरमाएगा कब्र में अगर कोई तुम्हारे लिए उनसियत का सबब बन सकता है, कोई तुम्हारे दिल को हल्का करेगा, घबराहट से, डर से, मौत आने तक कुरान को अपने साथ रखो। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते मेरे अजीजों? कुरान को जिन लोगों ने गौर व फिक्र का जरिया बनाया उनका हाल क्या था? मल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी, सैयदुल मुफस्सिरीन उनको कहते हैं, तफसीर में सबसे ज्यादा आपकी रिवायतें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मैं कुरान को इतना पढ़ता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मामलात होते हैं मैं कुरान से ढूंढता हूं। यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं कुरान से तलाशता हूं। यह हैरत की बात है, कहां ऊंट के गले की रस्सी और कहां कुरान पाक में। लेकिन यह कुरान एक ऐसा समंदर है जो जितने गौते लगाएगा उतनी मोतियां निकाल लाएगा। इसकी मिसाल ऐसी ही है, बाज वो लोग हैं जो समंदर देखने के लिए दूर जा खड़े रहते हैं, बाज वो हैं जो थोड़ा बहुत अपने पैर गीले कर लेते हैं, लेकिन बाज एक जमात ऐसी है जो उसके अंदर गौते लगाती है, या तो मछलियां पकड़ने के लिए या तो फिर मोतियां सीप ढूंढने के लिए। तीन जमातें बताई गई हैं समंदर के पास रहती हैं, एक सिर्फ नजारा करने वाली, और एक सिर्फ पैर भिगोने वाली, और एक गौते लगाने वाली। कहा कि अभी आपको बताएं कि ये तीनों जमातें कौन सी हैं? कहा ये अवामुन्नास जो नमाजें तो पढ़ती हैं, कुरान सुनना तो चाहती हैं, पसंद तो करती हैं, लेकिन कुरान में अंदर दाखिल होना नहीं चाहती। ये वही लोग हैं जो समंदर के किनारे खड़े होने वाले हैं, बस देखते हैं। और बाज वो हैं जो पैर धो लेते हैं, ये वो उलमा हैं जो थोड़े बहुत कुरान पाक की आयतें, जैसे हम जैसे लोग भी होंगे, यानी हम दूर से तो नहीं देख रहे। इतना तो अल्लाह का फजल है कि हमने कुरान पढ़ा भी, याद भी किया और इसकी तर्जुमा और तफसीर तक चले गए, तो पैर धोने वालों में कम से कम नाम आ गए। लेकिन फरमाया गया कि वो जमात जो गौते लगाती है वो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और उसकी बारीकियां और उसके अंदर की मोतियां निकाल करके कौम को पेश करते हैं। तो ये तीन जमातें हैं। अब आपका कौन सी जमात में नाम आता है या आपको डिसीजन लेना है, आपका फैसला है। बल्कि मैं समझता हूं बास तो वो होंगे जो समंदर से डर के रोड पे ही खड़े होते होंगे, देखते भी नहीं होंगे, करीब भी नहीं जाते होंगे। ऐसी भी जमात है वो जाना भी नहीं चाहते हो कुरान के करीब। आज शायद उन लोगों में भी कई लोगों का नाम शामिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में आने वाले कम से कम इतना तो है कि कुरान सुनते हैं, नमाजों में कुरान सुनते हैं, या फिर किसी और मौके पर कुरान सुन लेते हैं, लेकिन इस पे गौर व फिक्र नहीं करते, ना ही इसके तर्जुमे की तरफ जाते, ना तफसीर की तरफ। इतना तो है कि कुरान देखते हैं, चूमते हैं, छूते हैं। अब बाज लोग कसम खाने के लिए उठा भी लेते हैं या मैयतों पर पढ़ने के लिए कुरान खानी करवा लेते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं। और बाज उलमा हैं जो कुरान पाक के तर्जुमे पढ़ लेते हैं, तफसीरें पढ़ लेते हैं और बयान भी कर लेते हैं। लेकिन वो जमात आप नजर नहीं आती जो गौते लगाती थी, समंदर में डूब करके मोतियां निकालती थी, वो जमात अब नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरे अजीजों, इन तीन जमातों के अलावा चौथे में ना आ जाओ, जो कुरान को छूना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, वरना हिलाकत होगी। इसीलिए फरमाया, हदीस पाक में है, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वहां मुर्दे रहते हैं। उस घर में मुर्दे रहते हैं। किसके घर में मुर्दे रहते हैं उनको खुद मालूम होना चाहिए। औरतों को चाहिए कि कुरान की तिलावत करें, बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक एक रिवायत मिलती कि जब कहत आ गया, लोग परेशान थे लेकिन आप खुशहाल थे, और आपके पेशानी पर जरा बराबर बल नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, कहत साली का कुछ खौफ नहीं आपको? कहा नहीं, डर नहीं है, इसलिए कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जिसके घर में उसकी बच्चियां या बच्चे सूरह वाक़िया पढ़ते हैं वो कभी मोहताज नहीं होंगे। मैं अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तिलावत रोजाना करवाता हूं, मुझे कहत का कोई खौफ नहीं। जीजा निगरामी वखार, आप भी क्या अपने बच्चों और बच्चियों को इस तरह की रूटीन में लगाते हैं?
खुद को भी तो चाहिए। आज चलो कुरान उठाने में अगर तुम्हें भारी लगता है तो हर एक के मोबाइल में आ चुका है। मोबाइल तो ऐसा तुम्हारा यार है कि इससे दूर रहते नहीं हो, न सोने के वक्त, न खाने के वक्त, न तहारत में जाने के वक्त, कहीं नहीं छोड़ते उसको। इतना करीबी ये लंगोट यार है, उसके बावजूद इसके इस्तेमाल में कभी इसके नसीब में इसकी स्क्रीन पर कुरान खोलना नहीं आता। डाउनलोड कर लो, कुरान पाक रख लो, कभी तो निकालो कुरान पाक। अगर देख के पढ़ नहीं सकते तो कम से कम रिकॉर्डेड कुरान पाक की आवाजें, उसमें सैकड़ों कारियों की कुरान की तिलावत महफूज है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास देख करके पढ़ने का इतना मौका नहीं मिल रहा है तो तुम एयरफोन लगा करके गंदे और गलीज गाने सुनने से बेहतर है कि कुरान के नगमे सुन लो। अपने कानों में एयरफोन लगा करके बहुत सारी चीजें तुम सुनते रहते हो, कुरान सुनो। अगरचे तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन एक बात याद रखो, कुरान बारिश है, तुम्हारे दिल को धोता रहेगा, धोता रहेगा। जिस कदर आयतें तुम्हारे कानों में पड़ती जाएंगी उतना तुम्हारे दिल का मैल ये धोता रहेगा। कुरान सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी है, सुनना भी इबादत है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमने कुरान के साथ नहीं की, हमारी कौम ने? आज ये कुरान सबसे ज्यादा दूर हो गया। बचपन में हम अपने बच्चों को कुरान सीने से लगा करके भेजते थे मदरसों को, यही आज भी मामूल है। बच्चा जब मदरसे आता है तो सीने से लगा करके आता है, कुरान हो कि पारा हो कि कायदा हो। लेकिन वही बच्चा स्कूल जाता है तो अपना पूरा बस्ता बैग पूरा पीठ पीछे डालकर जाता रहता है। कभी इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। बचपन से हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि कुरान सीने की तरफ पहले नंबर पर हो, बाद में इसके बाद जो कुछ भी है वो कुरान के बाद। लेकिन बड़ा होने के बाद बच्चा इसको पीछे डाल देता है, उसको आगे कर लेता है, कुरान पाक को छोड़ दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का तो आज रिवाज ऐसा है कि एक बार कुरान देख करके नाजरा खत्म हो गया, खत्म कुरान की महफिल हो गई, उसकी हदिया हो गया, उसमें लड्डू लाया, गुलपोशी किया, उस्ताद को नजराना दे दिया, उसके बाद कुरान उठा करके रख दिया। अब किसी से हमने कहा भी था बेटा कुरान पढ़ो, कहा नहीं मेरा खत्म हो चुका है कुरान। अरे कुरान नाजरा खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये कोई डिग्री थी जो तू इंजीनियरिंग कर रहा था, अब दोबारा नहीं पढ़ेगा? कुरान तो तुझे उस्ताद ने सलीका सिखाया पूरी जिंदगी भर पढ़ने के लिए। मौत आने तक कुरान को अपने साथ रखो। और ये तुम्हारा ऐसा रफीक है, ऐसा दोस्त है जो कब्र में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि फरमाया गया कब्र में अगर कोई तुम्हारे लिए उनसियत का सबब बन सकता है, कोई तुम्हारे दिल को हल्का करेगा घबराहट से, डर से, तो कुरान है। कुरान तुम्हारे लिए कब्र में भी आएगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो यहां तक इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन कुरान जिसकी सिफारिश कर जाए फिर उस पर जन्नत में जाना वाजिब होगा, और जिसके खिलाफ खड़ा हो गया कुरान उसे फिर दोजख में जाना वाजिब हो जाएगा, वो जरूर दोजख में चला जाएगा। आप इस कुरान को देख करके कभी ये देखो, दिल पर हाथ रख करके, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुरान कयामत में मेरे खिलाफ ना खड़ा हो जाए। मैंने इसका हक ही नहीं अदा किया, बरसों हो जाते छुआ नहीं, महीनों हो जाते उठाया नहीं, हफ्ते हो जाते हैं। मेरे अजीजों कुरान को उठाओ। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं, बुढ़ापा भी आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने अपनी जवानी में या बचपन में नहीं सीखा था तो कुरान सीखने में कोई शर्म और ऐब की बात नहीं, कोई शर्म और ऐब की बात। मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को मैंने खुद देखा, 70 साल की उम्र में वो कुरान हिफ्ज कर रहे थे, जबकि उनकी आंखें भी जा चुकी थी, गले की आवाज में तकलीफ थी, कान में सुनने में तकलीफ थी। उसके बावजूद 70 साल की उम्र के बाद वो कुरान हिफ्ज कर रहे थे। कुरान तो बचपन में देख करके पढ़ना सीख गया और सब मानी तफासिर सब आ गए, लेकिन उनका एक शौक था कि मैं हाफिज कुरान भी बनूं। कब शुरू किया? 70 साल के बाद। और किसे सुनाते थे? 15 साल के एक बच्चे को सुनाते थे, जबकि उनके मुरीदीन में ही बड़े बड़े उलमा और फुक़हा हैं, उनके मुरीदीन में ही मुहद्दिसीन भी हैं। लेकिन एक 15 साल के 16 साल के बच्चे को आप जितना याद किए वो सुना रहे हैं। मैंने सिर्फ उससे ये अखज़ किया कि कुरान सीखने में और सिखाने में, पढ़ने में और पढ़ाने में कभी किसी को शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, ना झिझक ना ऐब। बड़े बड़े उलमा ने जब उस उम्र में कुरान हिफ्ज करना शुरू किया है, तो आज अगर किसी की उम्रें ज्यादा हो गई और वो कुरान
دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو، صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے. اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو. جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں. قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے. رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے. نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا. اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. جہاں کہیں آپ کی پہنچ ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میں یہ کہوں گا ہر عالم کو چاہیے کہ وہ تفسیر قرآن کو شروع کرتے. اپنی قوم کو جب تک تم قرآن سے قریب نہیں کرو گے تب تک یہ دھکے کھاتی رہے گی. قرآن ان کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. پھر سے واپس آ جاؤ، تمہارے پاس پورا نظام حیات ہے. قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں. تجارت کے اصول تو میں معلوم نہیں، دھوکے میں آ جاتے. قرآن پاک نے وہ بھی سکھائے ہمیں. بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتیشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے، ہماری بھوشمانی کرو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فال کھول کر کے دیکھو. بہت سارے لوگ یہی، اچھا یہ بعض لوگ، میں ان کو غلط نہیں کہتا، ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے یہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے. میرے بھائی میں فال کھولنے والا نہیں ہوں، طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں. وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولا پن ہے، انہیں معلوم نہیں. ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں. استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے. لوگوں کے پاس، ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے.